Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा था और आज जो टॉपिक देखेंगे हम लोग वह है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते हैं या अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। हिंदी में अगर देखिए अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य का अर्थ होता है अन्य जोड़ अन्य, है ना, अर्थात अन्योन्य। तो अन्य मतलब क्या हुआ, दूसरा, और अन्योन्य प्रेरण मतलब दूसरे में प्रेरण। इस तरह से आप समझेंगे कि दूसरे में प्रेरण का मतलब क्या होता है कि जब एक जगह दो कुंडली रखी हो इतने करीब में कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित कीजिए तो दूसरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, उसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। लेकिन इसको हम लोग ढंग से समझेंगे, चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले दो डिफिनेशन हमने यहाँ लिखा है। पहला डिफिनेशन पढ़ते हैं कि अन्योन्य प्रेरण का या म्यूचुअल इंडक्शन का फर्स्ट डिफिनेशन वो क्या है। तो कहता है एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके, एक कुंडली में, है ना, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक लाइन में बात खत्म कर दिया। क्या बोला, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके, दो कुंडली है, देखिए फिगर में यहां दो कुंडली है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। दो कुंडली में अब जो दोनों कुंडली सटी हुई है, तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब ये एक कुंडली और ये एक दूसरी कुंडली है, दोनों करीब में है, और जब इसमें धारा देंगे, है ना, इसमें धारा परिवर्तन करेंगे, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देंगे, और यह जो उत्पन्न होने की घटना होगी यह क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में हमने देखा था कि जिस कुंडली में धारा दे रहे थे उसी में, स्वप्रेरण में था कि जैसे इस कुंडली की बात करें तो इसी में हम लोग धारा दे रहे थे और इसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होकर के उसके फ्लक्स में परिवर्तन होकर के क्या होती थी, प्रेरित धारा उत्पन्न होती थी, और हम लोगों ने उसको स्वप्रेरण कहा, सेल्फ इंडक्शन कहा। लेकिन आज सेल्फ इंडक्शन नहीं है, आज है अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर यह जो आप P और S देख रहे हैं, ये P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, यहां पर भी एक सवाल उठता है कि हम किसको प्राइमरी कहेंगे और किसको सेकेंडरी कहेंगे। हमने तो यहां फिगर बना दिया, लिख दिया। तो मित्र, जिसमें आप धारा दीजिएगा वह प्राइमरी होगा। अगर इसमें धारा देते, गैल्वेनोमीटर इसमें लगा देते, तो यह जो है प्राइमरी होता। लेकिन इस फिगर में हमने यहां से बैटरी यहां रखा है, यहां से धारा दिया है, इसलिए यह क्या हो गया, प्राइमरी। और जिस पर आप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने की घटना हो रही है, वह होगा सेकेंडरी। तो यह हो गया प्राइमरी क्वाइल और यह हो गया सेकेंडरी क्वाइल। इसमें बैटरी से हम लोग यहां धारा दे रहे हैं। यह मान लीजिए करंट आई जो है इसमें फॉलो हो रही है, करंट आई जो है इसमें जा रही है। यह आर से रेसिस्टेंस लगा दिया गया, प्रतिरोध, या इसको आप धारा नियंत्रक भी कहते हैं, तो यहां लगा दिया हमने। ये क्वाइल है, यहां पर ये कुंजी है, के फॉर कुंजी, और यहां यह क्वाइल है, और यह जो है सेकेंडरी, यहां गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगी हुई है। जब इसमें बैटरी को, यहां कुंजी को ऑन किया जाता है, तो इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होती है, इस कुंडली में धारा परिवर्तन करके इस कुंडली में हम धारा देते हैं, और इस कुंडली में धारा यहां से यहां तक आती है, और इस कुंडली में धारा आकर आती है। लेकिन जो दूसरी कुंडली इससे सटी हुई है, हट के है, उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और यह इसमें धारा दिए और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और यह धारा इसमें दी है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हुआ। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। मतलब इसमें हम सब कुछ कर रहे हैं और इस पे भी इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर जो धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी है, ये काटा, ये जो है हलचल होने लगती है, इससे मालूम होता है कि इसमें विद्युत धारा आया है। इसमें भी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल से जो है यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ है। तो यह पूरा मिलाकर के क्या हो गया, एक घटना, इसको क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। तो यह एक डिफिनेशन था। इसी का अब दूसरा डिफिनेशन देखिए, वह क्या कहता है। जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में, यह एक कुंडली है, और जब किसी एक कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, यहां से जो ये करंट आई जा रही है, इसके मान में अगर परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, यह जो आई जा रही है इसके मान में अगर परिवर्तन करेंगे या इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे इस धारा में, तो पास रखी दूसरी कुंडली से वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर हम यहां पर धारा में चेंज करते हैं तो दूसरी कुंडली के, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है। अगर हम इसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, प्राइमरी वाले में अगर इसमें धारा को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, धारा के मान में चेंज करते हैं, तो दूसरे में क्या होती है, दूसरे वाले जो कॉइल है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। इसमें हम धारा को बदलते हैं, इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदल जाती है। इसमें हम धारा को बदलते हैं, इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदल जाती है। इसमें हम धारा को बदलते हैं, इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदल जाती है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, जिससे इसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब इसमें अगर फ्लक्स बदला है, इसमें अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, तो इसी में ना विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसमें कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। इसमें तो हमने सिर्फ धारा में परिवर्तन किया है, किसमें, सिर्फ धारा में चेंज किया है। और यहां पर क्या चेंज हो गया, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स जो है यहां पर परिवर्तित हो गया। देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स, तो यहां हमने धारा को चेंज किया, यहां क्या हो गया चेंज, चुंबकीय फ्लक्स, जबकि दोनों अटैच नहीं है, यह अलग स्वतंत्र है, यह भी स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ा करीब है। और इसमें हमने जब धारा को चेंज किया, इसमें क्या चेंज हो गया, चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो गया, जिससे जो सेकेंडरी वाला दूसरा कॉइल है, जिससे इसमें क्या हो गया, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। जहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी में ना प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसमें चुंबकीय, जब हम धारा में चेंज किए तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो गया, और इससे क्या हो गया, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। और इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो चाहे डिफिनेशन फर्स्ट वाला लीजिए या डिफिनेशन सेकंड वाला लीजिए, बात क्या है, दोनों में बराबर है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, है ना। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना। तो जो यह है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का बदलना है। तो यहां पर जो आप दो कुंडली देख रहे हैं, तो इसमें जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा, तो पास रखी दूसरी कुंडली से वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब यहां धारा के मान में परिवर्तन हुआ, यहां चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन का मतलब हुआ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, और फ्लक्स बदलने से धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। जब यहां पर फ्लक्स बदला तो क्या हो गया, धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। इससे यह बात साफ जाहिर हो गई कि इसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अगर धारा उत्पन्न नहीं हो रही है तो जो गैल्वेनोमीटर की कांटा है, जो जॉकी है, वो हिल क्यों रही है या इसमें हलचल क्यों हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और इस घटना को क्या कहा गया, अन्योन्य प्रेरण, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया। तो हमको लगता है कि बात साफ साफ आपको समझ में आ गई कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है या अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।